रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रहा करता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारत किया करता था। रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई भेजने के लिए जाने के लिए कहते थे। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारत किया करता था और शरारती था। शरारत करते करते कब वह बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। जब वह बड़ा हो गया तो उसके पास भी वह नहीं सुधर रहा था। इसीलिए उसके माता पिता ने तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। रवि के माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे वह 20 साल का हो गया लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता होगा कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं संभाल पाता था, नहीं उठा पाता था, तो वो कैसे शादी कर पाएगा और शादी करके अपनी पत्नी को संभालेगा। और बोला कि नहीं, लड़के की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई। उसे शादी करने के लिए वह राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते हैं अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह दे देनी अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगा था। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसका बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो जिसके कारण वह घायल हो गया था, चोटिल हो गया था और उसे बहुत सारी समस्या का सामना करके अपने हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको बता दें, रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल नहीं फिर नहीं पा सकता था। उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू से कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करते थे। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया करता था वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगा था। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के पैसे भी कम आने लगे थे क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था, तो उसके पास कुछ बचा हुआ पूंजी नहीं था। करीब एक महीने बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे। लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी, आगे की ज़िंदगी और आगे की रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगा। रवि अभी तक उसकी दवाई चल रही थी, वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोची कि चलो, मेरे पास जो सोने चांदी गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपये रवि की इलाज करवाऊंगी।
खुशबू ने एक ऐसा ही किया। बाप ने सारे गहने बाजार में सोनार की दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्च किया। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिनों के बीत जाने के बाद रवि और अपने से चलने में सक्षम हो चुका था। वह बिल्कुल भी सही हो चुका था। जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया। वह फिर से काम पर जाने लगा। धीरे धीरे कमा कर पैसे इकट्ठा कर अपनी पत्नी के बेचे गए गहने फिर से खरीद लिए हैं और जो है उससे ज़्यादा ही खरीद लिया था और जो अपनी तरफ से भी कुछ खरीद कर उसे जो है उपहार के स्वरूप दे दिया था। आपको बता दें उसकी ज़िंदगी आप शादीशुदा ज़िंदगी दी है, यह बेहतरीन चल रही थी। उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया जिसका नाम से रवि और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। जल्दी रवि काम करके घर आता वह अपने बेटे को खिलाने में सारे गम थकावट भूल जाता था। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।